अपर्णा यादव जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर आई हैं तब से उन्हें कोई बड़ा रोल दिया नहीं गया है। तब से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारियां दी नहीं गई हैं। चाहे लोकसभा चुनावों का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो जो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने तमाम बड़े बड़े उम्मीदवारों को उतारा, तमाम बड़े बड़े कैंडिडेट को उतारा प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन अपर्णा यादव नहीं नजर आई। ठीक है, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अपर्णा यादव चर्चा में आ गई हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी यानी परिवार के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान से ही इस बात की कवायद शुरू कर दी थी कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होनी चाहिए, क्योंकि ना ही विधानसभा चुनाव और ना ही लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मौका दिया गया। और ऐसे में अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और यह अपमान जो है अपर्णा यादव का नहीं है बल्कि पूरे यादव परिवार का है। तो क्या अब शिवपाल सिंह यादव अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में करवा के रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो विधानसभा है उससे इस्तीफा देकर यह साबित कर दिया है कि अब वो केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे। और ऐसे में शिवपाल सिंह के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा खेल होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से अपर्णा यादव वापसी करती हुई नजर आएंगी? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, जो बारीकी से अपर्णा यादव और पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी की खबर को लेकर नजरें बनाए हुए हैं। राहुल जी, मेरा यही पहला सवाल है कि क्या अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है, खासतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कुर्सियों को लेकर के, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात अगर अपर्णा यादव का हम जिक्र कर रहे हैं तो अपर्णा यादव बहुत करीबी रही हैं समाजवादी पार्टी की। देखिए, वो बात अलग है कि अपर्णा यादव कभी भी समाजवादी पार्टी की रैली में उतना नज़र नहीं आई, कभी उतना प्रचार प्रसार नहीं करती नजर आई, लेकिन उनको जो फैसला लेना पड़ा क्यों बीजेपी में आने का, उसकी एक देखिए सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं मिला। देखिए, उनके जो पति हैं प्रतीक यादव, उनका भी राजनीति में उतना कोई खास मोल नहीं है। वो खुद जिम चलाते हैं, खुद जिम ट्रेनर हैं और लगा बॉडी बिल्डर हैं वो। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो अपर्णा यादव जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर आई हैं तब से उन्हें कोई बड़ा रोल दिया नहीं गया है। तब से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारियां दी नहीं गई हैं। चाहे लोकसभा चुनावों का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो जो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने तमाम बड़े बड़े उम्मीदवारों को उतारा, तमाम बड़े बड़े कैंडिडेट को उतारा प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन अपर्णा यादव नहीं नजर आई। ठीक है, इससे पहले का भी अगर हम जिक्र कर लेते हैं, जो करहल या तमाम और सीटों पर जो चुनाव हुए थे उस समय भी हमने देखा अपर्णा यादव को नहीं उतारा गया। तो क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव के पास वोट बैंक नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो है सियासी सफ़र जो है वो उतना, देखिए अगर मैं बात करूं तो मजबूत नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात हम देखते हैं वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। वोट बैंक अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात ये देखे जा रहे हैं अपर्णा यादव के, देखिए जब वो बीजेपी में गई तो काफ़ी उन्हें उम्मीद थी। और देखिए, मैं पिछली तस्वीरों की तरफ भी जाना चाहूँगा। आप पीछे जब देखिए कि जब मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो अपर्णा यादव जब बीजेपी में जाती हैं उसके बाद वो अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेती हैं। आज भी उसकी पिक्चरें मौजूद हैं। और अपर्णा यादव को लेकर ये कहना था मुलायम सिंह यादव का, जो फैसला उन्होंने लिया है उनकी बेटी के समान ही है। अपर्णा यादव भले ही छोटी बहू है लेकिन उनका फैसला ठीक है, अच्छा फैसला है, और जो भी वो कदम उठाए वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने भी अपर्णा यादव को सपोर्ट किया, समर्थन किया। ये भी वजह रही। उस समय की राजनीति जब मुलायम सिंह यादव थे समाजवादी पार्टी में, उस वक्त की राजनीति और मौजूदा जो स्थिति है इसको देखते हुए क्या अब कहीं ना कहीं अपर्णा यादव मजबूर नजर आ रही है? क्योंकि देखा जाए तो भले ही जो मुलायम सिंह यादव हैं वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका प्रभाव बाकी पार्टियों पर भी था। नेताजी के नाम से जाने जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद से जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, राजनीतिक जो माहौल है वो बदला है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक तरीके से कहें तो परिवार के खिलाफ लड़ाना चाहती है और उन सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और ऐसे में जो अपर्णा यादव है वो साफ तौर पर कह चुकी है कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या जो ये माहौल है, ये जो पूरा समीकरण है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपर्णा यादव के अनुकूल नहीं बैठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है? इसको देखते हुए जो तालमेल नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अब
सोच विचार कर सकती हैं? देखिए समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी में पहले भी अपर्णा यादव को वो बड़ा रोल नहीं दिया गया जो रोल बड़ी बहू डिम्पल यादव को दिया गया। देखिए डिम्पल यादव चुनाव लड़ती भी हैं, सांसद भी बन जाती हैं, संसद में उनकी एंट्री भी हो जाती है। देखिए अपर्णा यादव का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो अपर्णा यादव शुरू से ही राजनीति में उतनी दिलचस्पी उन्होंने रखी ही नहीं थी, या ये कहा जाए कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, एक समाज सेवी के तौर पे समाज सेवा के कार्यकर्ता के तौर पर वो रही हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर थोड़ा बहुत काम किया है। अगर आप जाएंगे तो पिक्चरों को अगर आप देखेंगे नेट पे तो डिम्पल यादव, अपर्णा यादव, अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, इनकी कई पुरानी तस्वीरें आपको मिलेंगी। वो वक्त अलग था जब एक साथ मंच साझा किया करते थे, लेकिन अब देखिए शिवपाल यादव को लेकर भी ना खबर सामने आती है कि कई सारे विधायकों को, 40 विधायकों को लेकर जो है वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, या इतने विधायकों को लेकर। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ की एक आयु होती है, हर किसी का एक वक्त होता है। और देखिए वो वक्त अलग था जब शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ रहा करते थे, है ना, नेताजी मुलायम सिंह यादव को हम बोलते हैं। और देखिए शिवपाल यादव का भी वो वक्त था, उस वक्त पार्टी में थे, लेकिन अब शिवपाल यादव का कोई वक्त नहीं। देखिए उन्होंने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन वो पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, पार्टी को बंद कर दिया गया। फिर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, है ना, अखिलेश के साथ जुड़ गए। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके की खबरें आती हैं शिवपाल यादव को लेकर कि वो इतने विधायक लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधायक उनके पास नहीं है, उनकी अब उम्र हो चुकी है, उतने विधायकों का कोई समर्थन उनके पास नहीं है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो राजनीति में हर एक नेता की उम्र होती है, हर किसी की एक उम्र होती है, उसके बाद का जो सफ़र होता है वो काफ़ी मुश्किलों भरा होता है। अपर्णा यादव का भी अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी, समाजवादी पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह रहे हैं कि अपर्णा यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खो सी गई हैं, मतलब नज़र ही नहीं आता एक महिला चेहरे के तौर पर। क्या वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को यूं दरकिनार कर रही है? क्या उनका सियासी आधार नहीं है? क्या आज जिस तरीके से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी फिट करना चाहती है अपनी समीकरण में, उस तरीके से अपर्णा यादव फिट नहीं होना चाहती, या फिर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर उतना विश्वास नहीं है? देखिए इन सब में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव के पास वोट बैंक नहीं है, उनके साथ उनका कोई बड़ा मतलब जनाधार भी नहीं है, और अपर्णा यादव उतना कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, इसलिए देखिए उन्हें चुनाव में नहीं उतारा गया है। हाँ, ये खबर सामने आई थी कि योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन अब खुद ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके के हलचल हम देख रहे हैं, लगातार इस तरीके से नेताओं के बीच में आपसी खटमस देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से उठा रही है। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा ले जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी कर रही है। तो मुझे देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव को हो सकता है बीजेपी में बड़ा रोल ना दिया जाए तो शायद सपा में एक बड़ा रोल उन्हें दिया जाएगा, और अगर दिया जाता है तो क्या वो उसको पूरी तरीके से निभाएंगी, और निभाएंगी तो क्या एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में बनेंगी, एक बड़ी बात। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपर्णा यादव को जिस उम्मीद के साथ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। खासतौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं से उनको टिकट मिले, चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर अभी भी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए और शिवपाल सिंह यादव के तमाम जो बयान हैं उसको अगर देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव अब सपा का रुख कर सकती हैं। फिलहाल वक्त का इंतजार कीजिए कि कब अपर्णा यादव फैसला लेती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।